जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत से लोग हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हनुमान चालीसा का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ना ही उनके कोई कार्य सिद्ध होते हैं, ना ही उनकी रक्षा होती है। तो ऐसा आपके साथ में क्यों होता है और कैसे आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, वो भी मात्र 21 दिनों के अंदर अंदर। मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली और प्राचीन विधि बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिस विधि से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो 100% आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। और जो भी कार्य आप हनुमान जी महाराज से करवाना चाहते हैं, आपका वो कार्य भी सफल होगा, आपकी रक्षा भी होगी, आपके सारे काम भी बनेंगे और आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। आजकल आप सभी लोग देख रहे हो कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। अपने जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ी है। कोई एक पाठ प्रतिदिन करता है तो कोई 5 पाठ प्रतिदिन करता है। लेकिन पाठ तो सब करते हैं, लेकिन उन लोगों में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा का लाभ मिलता है या नहीं मिलता, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के साथ में भगवान श्री राम की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम के समक्ष हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। और राम दरबार में आपने देखा है कि हनुमान जी किस किस प्रकार से अपने प्रभु श्री राम की आराधना करते रहते हैं, उनके समक्ष हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। तो हनुमान चालीसा को अगर आप जागृत करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो बिना राम जी की पूजा किए, बिना राम जी की स्तुति किए आप हनुमान चालीसा को नहीं सिद्ध कर सकते, नहीं जगा सकते। इसके अलावा समस्त देवी देवताओं ने रिद्धि और सिद्धि के देवता भगवान गणेश को नियुक्त किया है और उनको अग्र पूजा का अधिकारी बताया है। अगर आप गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं तो आप चाहे कोई भी पाठ कीजिए, चाहे हनुमान चालीसा कीजिए, चाहे राम चालीसा कीजिए, चाहे शिव चालीसा कीजिए, कोई भी पाठ आप करेंगे उस पाठ में आपको ना तो सफलता मिलेगी और ना ही आपको सिद्धि मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि रिद्धि और सिद्धि के देवता भगवान गणेश होते हैं। बिना उनकी पूजा पाठ किए आपको रिद्धि सिद्धि नहीं प्राप्त होती, ना ही आपको सफलता मिलती है, आपके कार्यों में बाधाएं आती हैं। भगवान गणेश विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। अगर आप भगवान गणेश की पूजा किए बिना किसी भी मंत्र अनुष्ठान को करोगे तो आपके अनुष्ठान में बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे और आपका अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आप भगवान गणेश को पूजते हो, उनको मनाते हो और उसके बाद में अपना अनुष्ठान करते हो तो आपका अनुष्ठान 100% सिद्ध होता है, 100% सफल होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक विधि बताता हूँ। 21 दिनों तक आपको ये विधि करनी है और इससे 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी ही होगी। तो इस विधि को आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करनी है, या फिर पूर्णिमा तिथि से आपको शुरू करनी है, या फिर हनुमान जयंती से आपको शुरू करनी है। हनुमान जयंती का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और पूर्णिमा तिथि एक अपने आप में शुभ और फलदायिनी तिथि होती है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का योग ऐसा होता है कि जिसमें साधकों को, भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। तो इनमें से किसी भी दिन आपको हनुमान चालीसा का ये अनुष्ठान शुरू करना है। इस अनुष्ठान को शुरू करने के लिए आपको प्रातःकाल उठना होगा। सुबह सुबह आप जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है या आपको सुबह 4 बजे ही उठना है। आप 6 बजे, 7 बजे उठ कर के भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं और आप ये अनुष्ठान शाम के समय भी कर सकते हैं। चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, जिस भी समय आप करना चाहो, जिस भी समय आप कंफर्टेबल हो, उस समय पर आप ये अनुष्ठान कर सकते हो।
21 दिनों के लिए आपको कलश की स्थापना करनी होती है। जैसे आप नवरात्र में कलश स्थापित करते हो या और कोई अनुष्ठान करते हो, आपने अक्सर लोग अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा वगैरह करवाते हैं, तो उस टाइम पे भी 1 दिन के लिए कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना आपको करनी है 21 दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि हनुमान जी के लिए कम से कम, अगर कुछ भी नहीं रख सकते तो कम से कम 1.25 मीटर संतरी रंग का कपड़ा आपको ज़रूर रखना है। और या फिर आप हनुमान जी को अंगोछा दे सकते हो संतरी रंग का, या फिर संतरी रंग का आप स्वापी कहते हैं हरियाणा की भाषा में, तो वो भी आप दे सकते हो। इसके अलावा आप हनुमान जी को लंगोट भी दे सकते हो, जनेऊ इत्यादि दे सकते हो, और हनुमान जी को खड़ाऊँ इत्यादि दे सकते हो। झंडा आप दे सकते हो, ध्वजा आप दे सकते हो हनुमान जी को। तो इनमें से जो भी आप दे सको तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास में श्रद्धा है आपकी, 10-20 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये रख करके हनुमान जी के चरणों में आप ये अनुष्ठान अपना शुरू कर सकते हो। इस अनुष्ठान में आपको क्या करना होता है कि जितनी आपकी लंबाई है, अपनी लंबाई के बराबर में आपको जो कलावा होता है लाल रंग का, उस कलावे को नाप लेना है। और अब उतनी लंबाई के बराबर आपको नाप करके, यानी कि 5 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि पैर के अंगूठे से लेकर के आपको सिर तक लेके जाना है 1 बार, फिर दूसरी बार पैर के अंगूठे तक लेकर के जाना है 2 बार, फिर दोबारा सिर तक लाना है 3 बार, फिर पैर तक लेके जाना है 4 बार, फिर दोबारा से आपको सिर तक लेकर के आना है 5 बार। इस तरीके से आपको 5 बार नापना है कलावे को, और उस कलावे की आपको मोटी बत्ती बना लेनी है। मोटी बत्ती बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि जब बत्ती बना लोगे आप, तो इसके लिए आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप जो पीतल का दीपक होता है जिसमें अखंड दीपक जलाया जाता है, जो बड़ा वाला दीपक होता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उस दीपक में आपको ये कलावे की बत्ती डाल देनी है, डबल करके या तिबल करके, जिस हिसाब से उसमें जो कलावे की बत्ती है वो आराम से आ जाए, ठीक है। इतनी मोटी मत बना देना कि वो इतना मोटा आपका दिया जले कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब तेज़ ना जले, बहुत ज़्यादा धीरे भी ना जले। बहुत ही मध्यम सी गति में जो दीपक होता है वो जलना चाहिए, ठीक है। एकदम प्रचंड भी नहीं जलना चाहिए और एकदम धीरे धीरे भी नहीं जलना चाहिए। दीपक एकदम शांत रूप से, सौम्य रूप से जैसे जलता है उस हिसाब से जलना चाहिए। तो इतना आपको करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि अखंड दीपक आपको लगाना है हनुमान जी के लिए 21 दिनों के लिए। इस अनुष्ठान में आपको 21 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्याज लहसुन का परहेज आपको करना है, सात्विक भोजन आपको लेना है, ज़मीन पर सोना है। अगर ज़मीन पर आप नहीं सो सकते तो आप किसी तख्त वगैरह पे या अलग से फोल्डिंग वगैरह बिछा के भी सो सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और हनुमान जी के समक्ष आपको प्रसाद अर्पित करना है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप जो आपकी इच्छा वो आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। आप बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हो, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो, बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। जो भी आप प्रसाद चढ़ाओगे उसमें आप एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल करके चढ़ाना, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना हनुमान जी की शुदा शांत नहीं होती है। एक जल का लोटा रखना है हनुमान जी के लिए। ये सारी चीज़ें रखने के बाद में आपको संकल्प करना होता है। संकल्प आप लेंगे कि मैं हनुमान चालीसा का 21 दिनों के लिए पाठ कर रहा हूँ और मैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता हूँ। मुझ पर सभी देवी देवता कृपा करें और हनुमान जी महाराज कृपा करें, मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद में फिर सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। गणेश जी की पूजा आप प्रतिदिन करेंगे जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उससे पहले, ठीक है। तो गणेश जी की पूजा आपको करनी है। पूजा गणेश जी की आप कैसे करोगे, उसके लिए आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हो, ठीक है। या फिर वैसे ही गणेश जी को आप प्रणाम कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो कि हे भगवान गणेश, हम हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं। आप रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आप हमें हनुमान चालीसा की सिद्धि प्रदान करवाइए, कीजिए, यानी कि हमारी सहायता कीजिए इस अनुष्ठान में, ठीक है। उसके बाद में आपको भगवान श्री राम की पूजा ज़रूर करनी है। तो एक पाठ आप गणेश चालीसा की कर लेना, एक पाठ आप राम जी की चालीसा का कर लेना, कि राम चालीसा की कर लेना। उसके बाद में आपको
हनुमान जी की पूजा करनी होती है। फिर हनुमान चालीसा का 21 पाठ आपको करने हैं। हनुमान चालीसा के पूरे 21 पाठ आपको करने हैं और 21 दिनों तक ये 21 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे। और एक ही बार में आपको 21 पाठ करने हैं, उठना नहीं है जब तक आपके पाठ पूरे ना हो जाए अपने आसन के ऊपर से। अब ये अनुष्ठान चाहे आप सुबह के वक्त कर लो, चाहे आप शाम के वक्त कर लो, तो दोनों में से किसी भी समय आप कर सकते हो। शाम के वक्त अगर आप करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रातःकाल में हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। वैसे तो वो अपने अंश के रूप में हर जगह विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान प्राप्त है। और रही बात, कुछ लोग यूँ कहते हैं कि हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं सुबह सुबह, तो उनकी पूजा शाम को करनी चाहिए। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में हर वक्त रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुबह सुबह वो राम जी की सेवा करते हैं और शाम को वो घूमते फिरते हैं बाहर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी महाराज आठों पहर भगवान श्री राम की सेवा में रहते हैं और अपने प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करते हैं। मुख्य रूप से जो हनुमान जी मुख्य रूप से हैं वो श्री राम जी की ही सेवा में रहते हैं। बाकी वो अपने अंश के रूप में सर्वत्र सर्वज्ञ विराजमान रहते हैं। तो जहाँ पर उनका जो भी भक्त उनको याद करता है, पुकारता है, वो वहाँ पर अपने अंश के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वरदान दे करके वापस से अपने स्वरूप में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे सुबह पूजा करो, शाम को करो, किसी भी टाइम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हनुमान जी महाराज उसी वक्त आपकी पूजा सेवा स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको करना है। और ये जब आप अनुष्ठान कर लोगे तो 21वें दिन आपको हनुमान चालीसा से हवन कर लेना। एक छोटे हवन की विधि मैंने अपने एक वीडियो में डाल रखी है। नहीं तो आप सिंपल जो देसी घी होता है, देसी घी से आपको आहुति डालनी है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई बोलते हुए आपको, ठीक है, जैसे कि ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से दो दो लाइन की एक चौपाई होती है। तो एक एक चौपाई बोलते हुए, ओम स्वाहा बोलते हुए आपको हवन कर लेना है। इससे आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। गणेश जी की पूजा ज़रूर करना और भगवान श्री राम की पूजा ज़रूर करना, और तब आप अपना ये अगर अनुष्ठान करते हो तो 100% आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। अब जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करते रहना है। इससे क्या होगा कि हनुमान चालीसा की ऊर्जा शक्ति बरकरार रहती है, बनी रहती है, और आपके सभी कामों में आपको सफलता हनुमान जी महाराज की कृपा से मिलती रहती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।